सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग में भारत को 2 बार दिलाया सोना, तो बधाई देने घर पहुंची खेल मंत्री यशोधरा। गुना के मेहुल कृष्णानी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कर दिखाया गुना के मेहुल ने, जिसने कोरोना काल में भी अपनी प्रैक्टिस और हौसले को बनाए रखा। अब मेहुल ने भारत को एशियन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण दिलाए हैं, जिसके बाद खुद खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया बधाई देने उनके घर पहुंची। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आज गुना नगर में आगमन हुआ। पत्रकारों से की मुलाकात, दिए उनके सवालों के जवाब। आगामी बजट को लेकर जन कल्याण की बात उन्होंने कही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 92 लाख के निर्माण कार्यों की दी सौगात। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों की आवागमन की सुविधा बारहमासी रहे के उद्देश्य से पक्की सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। ग्राम के अंदर के मार्ग और गलियां पक्की सीसी से और पक्की नालियां बनाई जाएंगी, ताकि ग्रामीण परिवेश कीचड़ मुक्त रहे। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। लगातार कोरोना का स्तर अब गिर चुका है। शहर में अब कम ही कोरोना पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और उसी क्रम में आज एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट में नहीं आया है। पिछले 2-3 दिनों से बढ़ती ठंड के प्रकोप से धनिया की फसल को हुआ भारी नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। जनवरी के आखिरी महीने में यानी वर्तमान समय में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इस कारण सुबह देर तक कोहरा छाया रहता है और इसी बीच फसलों को इससे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं धनिया की फसल देखें तो धनिया की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग लेकर किशोर किशोरियों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश। धनौदा पुलिस द्वारा 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाश किए गिरफ्तार एक आरोपी पर था 15,000 रुपए का इनाम घोषित, जो वर्ष 2017 में धनौदा थाने के लूट के एक प्रकरण तथा वर्ष 2018 में थाना कैंट के लूट के 3 प्रकरणों में घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने NCPNC तथा आयुष्मान के वर्तमान के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा जिन विकास खंडों होम डिलीवरी ज्यादा हो रही है वहां संस्थागत प्रसव के लिए जोर दिया। बैठक में प्रारंभ में विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्धि के बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। अल्प प्रवास पर गुना आई खेल और युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कार्यकर्ताओं से की उन्होंने भेंट। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री मध्य प्रदेश शासन यशोधरा राजे सिंधिया विगत दिवस देर रात अल्प प्रवास के दौरान गुना पधारी। इस दौरान उन्होंने एशियन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता मेहुल कृष्णानी के घर जाकर उनसे भेंट की। मंत्री सिंधिया सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की तथा इस दौरान उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दी।
मानव उत्थान सेवा समिति ग्राम भादौर में चल रहे विशाल संत सम्मेलन के प्रथम दिन हरिद्वार से पधारे हुए सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज की शिष्या पूजनीय महात्मा कल्पना बाई ने सत्संग विचार रखते हुए कहा कि जब प्रभु की दया होती है तभी संतों को मिलना एवं सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से ही विवेक की जागृति होती है। उसके बाद महात्मा अम्बालिका बाई जी ने बताया कि रामायण सही है और हमें रामायण से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। निर्माण माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। 4 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि का सरपंच सचिवों ने कार्य रखा लंबित, एफआईआर कराने के दिए गए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि शासकीय राशि दुरुपयोग करने वाले, शासकीय निर्माण की गुणवत्ता में कमी और राशि निकालकर कार्य नहीं करने अथवा लंबित रखने वाले ऐसे निर्माण माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने तथा समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश निर्माण एजेंसियों को दिए हैं। कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। अब तक के 2000 लोगों को टीकाकरण लग चुका है। शुक्रवार को प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में आज एक रैली निकालकर जन आंदोलन किया गया। छात्रों को आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया खेल महोत्सव। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा भारतीय आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज छात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग में भारत को 2 बार दिलाया सोना, तो बधाई देने घर पहुंची खेल मंत्री यशोधरा। गुना के मेहुल कृष्णानी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कर दिखाया गुना के मेहुल ने, जिसने कोरोना काल में भी अपनी प्रैक्टिस और हौसले को बनाए रखा। अब मेहुल ने भारत को एशियन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण दिलाए हैं, जिसके बाद खुद खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया बधाई देने उनके घर पहुंची। जूनियर नेशनल जो होता अपना भोपाल में, तो और इसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब हुई, ये छुट्टी आया हम लोग साथ में रक्षाबंधन की, और उसमें थोड़ा सा गोल्ड यही हुआ। इसके बाद कराइए, यानी ये हम देखेंगे कर सकता है तो कराएंगे, और जिसका इंटरेस्ट आएगा तो भी करेंगे, ऐसा हुआ। तो मैंने इसको जैसे ही सेकेंड खत्म हुआ तुरंत मैंने इसको भेज दिया भोपाल और कैप्टन दलवीर बहुत डेडिकेटेड, बहुत ठंडा मतलब वो मतलब इसके लिए जब उन्होंने कहा था इसको रोइंग, मैंने कहा रोइंग के लिए आप यहाँ, मैं कहा यहाँ तो मैं 20 रुपए की बोर्ड भी नहीं मिलती, यहाँ पे क्योंकि 20 रुपए देके हम बोर्ड पे बैठ जाए तो बोले आप कैसे वाटर स्पोर्ट्स पे करोगे, कैसे क्या करोगे, तो उन्होंने उसको समझाया तब तो भेज दिया। तो शेखर आया थे, शेखर बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आज गुना नगर में आगमन हुआ। पत्रकारों से की मुलाकात, दिए उनके सवालों के जवाब। आगामी बजट को लेकर जन कल्याण की बात उन्होंने कही। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की आमजनों का जो जेब का खर्चा है वो बढ़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, ये टैक्स प्रदेश में ज़्यादा है, तो आपका क्या सब मांग है? ऐसा है, ये सब निरंतर प्रक्रिया है और कहीं न कहीं नियम प्रक्रियाओं के तहत ही ये सारा काम होता है। बाकी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुझे लगता है कि जो कुछ बेहतर हो सकता है प्रदेश की जनता के लिए, वो इस सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय 21-22 में बजट को लेकर तैयारी हो रही है, तो किन चीजों बजट पे की क्या पूरी तैयारी चल रही है। जनहित का बजट होगा और खजाने का अधिकांश अधिकार अगर किसी का है वो गरीब लोगों का है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का, विशेष तौर से किसानों का, गरीबों का, सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा बजट में। बजट पूरा जनहितैषी बजट
होगा आने वाला बजट। मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार क्या पेट्रोल डीजल पर वेट आने वाले समय बजट में घटाने की संभावना है? अभी इस पर बातचीत होगी और ये सारा मामला केवल यहाँ का नहीं है, ये पूरी जो नियम प्रक्रिया से जहाँ से होना चाहिए वहाँ से होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आज गुना नगर में आगमन हुआ। पत्रकारों से की मुलाकात, दिए उनके सवालों के जवाब। आगामी बजट को लेकर जन कल्याण की बात उन्होंने कही। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की आम जनों का जो जेब का खर्चा है वो बढ़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, वेट टैक्स प्रदेश में ज्यादा है, तो आपका क्या सब मांग है? ऐसा है, ये सब निरंतर प्रक्रिया है और कहीं न कहीं नियम प्रक्रियाओं के तहत ही ये सारा काम होता है। बाकी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुझे लगता है कि जो कुछ बेहतर हो सकता है प्रदेश की जनता के लिए, वो इस सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय 21-22 में बजट को लेकर तैयारी हो रही है, तो किन चीजों बजट पे की क्या पूरी तैयारी चल रही है? जनहित का बजट होगा और खजाने का अधिकांश अधिकार अगर किसी का है वो गरीब लोगों का है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का, विशेष तौर से किसानों का, गरीबों का, सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा बजट में। बजट पूरा जनहितैषी बजट होगा आने वाला बजट। मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार क्या पेट्रोल डीजल पर वेट आने वाले समय बजट में घटाने की संभावना है? अभी इस पर बातचीत होगी और ये सारा मामला केवल यहाँ का नहीं है, ये पूरी जो नियम प्रक्रिया से जहाँ से होना चाहिए वहाँ से होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मानव उत्थान सेवा समिति ग्राम भादौर में चल रहे विशाल संत सम्मेलन के प्रथम दिन हरिद्वार से पधारे हुए सद्गुरुदेव शतपाल जी महाराज की शिष्या पूजनीय महात्मा कल्पना बाई ने सत्संग विचार रखते हुए कहा कि जब प्रभु की दया होती है तभी संतों को मिलना एवं सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से ही विवेक की जागृति होती है। उसके बाद महात्मा अम्बालिका बाई जी ने बताया कि रामायण सही है और हमें रामायण से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। देखिए रूप, और इधर गीता में भी लिखा है पश्चिमे योगेश्वरम, मुझे योगेश्वर को देखिए, देखने को लिखा है। अब आप कह रहे हैं गीता की माननी चाहिए, रामायण की माननी चाहिए, तो जितने लोग हैं सच सच बताएं। जब रामायण की माननी चाहिए तो गुरु महाराज जी के जितने शिष्य हैं वो लोग हाथ मत उठाना, बाकी लोग उठा के हाथ बताओ कि हाँ हमने हृदय के भीतर देख लिया है, कृष्ण भगवान की बात को हमने मान लिया है, बताओ हाथ उठा के। जिसने देखा है वो उठाओ। भाइयों बहनों माताओं, रामायण कह रही देखिए, देखने के लिए लिखा है, देखिए रूप, रूप को देखिए लिखा है। उधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं पश्चिमे योगेश्वरम, मुझे योगेश्वर को देखिए, देखने के लिए लिखा है। और अगर हमने गीता की, रामायण की बात को मान के नहीं देखा तो बोलो हम गीता के आज्ञा में चल रहे हैं या विरोध में चल रहे हैं? बोलो, अगर नहीं देखा तो विरोध में है कि आज्ञा में? ऐसे से बताओ। अगर गीता की बात को हमने नहीं माना, देखा नहीं, तो हम विरोध में है, आज्ञा में नहीं। आज्ञा में तो तब होंगे जब उसको देख लेंगे, वो देखने की चीज है, उससे जाना जाता है, उसे मिला जाता है, लेकिन बोलो होगा? वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो केवल एक मानव का चूल्हा मिला है, केवल ये मनुष्य का तन मिला है। इस तन में ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रभु को मिल सकते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि मिले न तुझे भगवान प्यारे गुरु के बिना, 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 गुरु के बिना प्यारे गुरु के बिना, गुरु के बिना प्यारे गुरु के बिना, मुझे मिले न रे भगवान प्यारे गुरु के बिना।
कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। अब तक के 2000 लोगों को टीकाकरण लग चुका है। शुक्रवार को प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में आज एक रैली निकालकर जन आंदोलन किया गया। छात्रों को आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आज किसान आंदोलन के समर्थन में एवं भारत सरकार जो किसानों के लिए काला कानून लेके आई है उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। किसानों के काले कानून का भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला गुना पूर्ण रूप से विरोध करती है एवं किसान आंदोलन का समर्थन करती है एवं छात्रों के लिए भी मध्य प्रदेश की छात्रों के लिए गुना जिले की छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए जन आंदोलन के माध्यम से कलेक्टर महोदय के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उसके लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता सभी रूपरेखा बनाकर लाइनबद्ध होकर हनुमान चौराहे से होते हुए नई कलेक्ट्रेट जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया खेल महोत्सव। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा भारतीय आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज छात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। बताएं आज संगठन के द्वारा क्या गतिविधि की गई? आज छात्र संगठन डीएसओ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम 23 जनवरी से लेकर अभी 29 जनवरी तक हम लोगों ने इसको किया। आज 29 जनवरी को समापन कार्यक्रम किया गया था, जिसमें आज एक गुना स्तर पर हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता जिसमें की थी 100 मीटर रेस का आयोजन किया था और जिसमें तमाम प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और तमाम कई टीचर्स के द्वारा कई स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लगातार छात्र संगठन डीएसओ साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में नेताजी जयंती के उपलक्ष्य में एक रैली 23 जनवरी को पूरे शहर से हम लोग करते हुए आए और एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि नेताजी और तमाम महान क्रांतिकारी इस देश के जो रहे हैं उनको उन शहीदों के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया था। आगे समापन कार्यक्रम हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर
त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।